जबलपुर में लगभग 450 करोड़ की लागत से निर्मित जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण कार्यों का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रविवार 10 मार्च को प्रातः 10:45 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री वीके सिंह वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे। साथ ही डुमना एयरपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद श्री सुमित्रा वाल्मीकि के साथ सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि सांसद रहते हुए लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह के सतत प्रयास का परिणाम था कि कभी जबलपुर की छोटी सी हवाई पट्टी पर गायें चरा करती थीं, पर सांसद बनने के बाद श्री राकेश सिंह ने लगातार प्रयास किए और जबलपुर में एयर डेक्टन की सेवाएं प्रारंभ हुई। इसके बाद स्पाइस जेट, किंगफिशर, अलायंस एयर और बाद में इंडिगो ने यहां अपनी उड़ानें प्रारंभ की और जबलपुर या मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता, बिलासपुर, बेंगलोर आदि शहरों से सीधे हवाई सेवा के माध्यम से जुड़ गया। उड़ानों की संख्या में उतार चढ़ाव आते रहे, कमी खल रही थी वो एक आधुनिक और भव्य टर्मिनल बिल्डिंग की, और अब श्री राकेश सिंह के प्रयास से यह सपना भी साकार हो रहा है। रविवार 10 मार्च को जबलपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीसी के माध्यम से किया जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, जबलपुर एयरपोर्ट की आधुनिकीकरण केवल जबलपुर ही नहीं तो सारे महाकौशल वासियों के लिए यह गर्व का क्षण है। हम विकास का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं और इस नए टर्मिनल भवन से और विस्तारित हवाई पट्टी से अनेक नई उड़ानों का प्रारंभ होगा, जिसका लाभ जबलपुर के सर्वांगीण विकास में मिलेगा। जबलपुर के विकास को गति देने, अब हवाई सेवाओं को विस्तार देने एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आज से संस्कारधानी को मिल गया है। जबलपुर के नवनिर्मित एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग समेत अपग्रेड किए गए रनवे का लोकार्पण आज वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तकरीबन 450 करोड़ की लागत से बने जबलपुर के एयरपोर्ट में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं यात्रियों को मिल सकेंगी। जबलपुर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी शामिल हुए और वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए और नवनिर्मित अत्यधिक आधुनिक एयरपोर्ट को संस्कारधानी के हवाले कर दिया। खास बात यह है कि अब इस एयरपोर्ट में बड़े एयरक्राफ्ट भी उतर सकेंगे, जो न केवल संस्कारधानी बल्कि महाकौशल की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा। कार्यक्रम में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जबलपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग यात्री सुविधाओं के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में एक मील का पत्थर साबित होगी। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री और पूर्व सांसद राकेश सिंह ने कहा, अथक प्रयासों के माध्यम से इस एयरपोर्ट की स्वीकृति को वो लेकर आए थे और कोविड काल में 2 सालों तक भले ही इस एयरपोर्ट के निर्माण का काम रुका हो, लेकिन अब वह दिन आ गया है जिसकी परिकल्पना कई सालों पहले की गई थी। अमूमन छोटे शहर के नाम से पहचान रखने वाला जबलपुर शहर अब महानगर की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है और एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग उसी का एक उदाहरण है। अब एयरपोर्ट रूपी एक अत्याधुनिक ढांचा शहर को मिल गया है और हवाई कनेक्टिविटी के माध्यम से जल्द ही यात्री सुविधाओं में और अधिक इजाफा देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि एयरपोर्ट में गोंडकालीन संस्कृति भी यात्रियों को देखने मिलेंगी। वहीं मां नर्मदा की झलकियों से भी एयरपोर्ट को सुसज्जित किया गया है और वीरांगना रानी दुर्गावती की स्मृतियां भी इस एयरपोर्ट की शान को बढ़ा रही हैं, जो मन को एक सुखद अनुभव देंगी। वर्ल्ड क्लास का राष्ट्रीय स्तर का एक हवाई अड्डा जो लगभग 412 करोड़ में बन के तैयार हुआ है,
जिसमें न सिर्फ एक बहुत सुंदर टर्मिनल बिल्डिंग बनी है, बल्कि 1900 मीटर से बढ़ाकर 2700 मीटर का रनवे भी किया गया है। ये इस क्षेत्र के आर्थिक तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए पूर्व सांसद और वर्तमान पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी के प्रयासों की यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो न्याय नहीं होगा। उन्होंने दिन रात मेहनत करके और केंद्र में सांसद रहने का उन्होंने अपने पद का सदुपयोग किया और लगातार प्रयास किया। जैसे 20 वर्ष पुराना सपना साकार हो गया, जिसे कहते हैं कि हम किसी छोटे बच्चे को अपनी आंखों से पल पल बड़ा होते हुए देखते हैं। लगभग वही स्थिति इस एयरपोर्ट की, जहाँ कभी गाय चरा करती थी। जबलपुर को बड़ा गांव कहा जाता था। 2004 में जब मैंने इसके लिए प्रयास प्रारंभ किए तो प्रारंभिक रूप से मैं भी मजाक का पात्र बना था, लेकिन मुझे लगता था कि जबलपुर का एयरपोर्ट बने बगैर जबलपुर के विकास को पंख लगना नामुमकिन है, और इसलिए हवाई सेवाओं की शुरुआत की थी। और मुझे खुशी है कि प्रारंभिक कठिनाइयां तो मैंने पहले पूरी कर ली थी, लेकिन मुख्य अड़चन थी एयरपोर्ट, टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे के विकास के लिए पैसे, राशि, जो कांग्रेस की सरकार में संभव नहीं था। जैसे ही माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इस परियोजना को जैसे पंख मिल गए और उसके बाद तेज़ी से कार्य शुरू हुआ। बीच में ज़रूर ये अड़चन आई जब कोरोना का कालखंड था, तब उस समय पर लगभग 2 वर्ष इसका काम प्रभावित हुआ, अन्यथा शायद 1-1.5 वर्ष पहले ही इसका लोकार्पण हम कर सकते थे। लेकिन खुशी इस बात की है कि अंततः स्वप्न साकार हुआ है। जबलपुर संस्कारधानी वासियों के लिए एक बड़ी सौगात आज हमारा ये नए टर्मिनल बिल्डिंग का जो उद्घाटन इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, आज जबलपुर के लिए एक ऐतिहासिक पल है। जबलपुर संस्कारधानी वासियों के लिए ऐतिहासिक पल है। धन्य है मोदी जी, धन्य है इस क्षेत्र के 20 वर्ष तक लोकसभा के सांसद श्री राकेश सिंह जी, जिन्होंने अपने इस संकल्प को जबलपुर संस्कारधानी के लिए एक विकास की धारा को यहाँ पर मूर्त रूप दिया। और यह जो आज स्वरूप, इस टर्मिनल बिल्डिंग का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, इसके अंदर आकर मुझे लगता है कि जब हम दिल्ली के एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करते थे, बॉम्बे के एयरपोर्ट पर जब हम प्रवेश करते थे, तो जो एक अलग प्रकार की फीलिंग आती थी, आज हमारे जबलपुर शहर में हम भी गौरवान्वित हैं। मैं आपके माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और इस जबलपुर के लोकप्रिय पूर्व सांसद, लोक कैबिनेट मंत्री